वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम इस खुसूसी सेगमेंट में बात करने वाले हैं। अक्सर हमने देखा है कि कुछ बच्चे हो जाएं, इवन दैट के बड़ी एज के लोग भी जिनके मुंह से थोड़ी सी स्मेल आ रही होती है, जो ऑफिस गोइंग होते हैं, स्कूल गोइंग होते हैं, या फिर डिफरेंट गैदरिंग में बैठते हैं, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है सांस की बू आना। और अक्सर लोग तो ये शिकायत करते हैं कि शायद मतलब आपको पता है कि जब रोज़े होते हैं तब भी आती है, लेकिन वो एक अलग फैक्टर आ जाता है, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन मुँह से जो बदबू आती है उसकी असल वजह है क्या? क्या कोई हमारी डाइट का मसला होता है या फिर ये फितरी अमल है? और सबसे बड़ा मसला ये कि हम इसको रोक कैसे कर सकते हैं, किस तरह की क्या ट्रीटमेंट्स करवाना लाजमी है, क्या जो घर में ख़वातीन यूज़ करती हैं कुछ घरेलू टोटके उनसे इसकी निजात मुमकिन है? ये तमाम तर छोटे छोटे सवालात हैं जो आज के सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उरूज जो कि डेंटिस्ट भी हैं, उनसे रमज़ान के हवाले से भी पूछेंगे और फिर ये स्मेल जिसकी जिक्र गज़ल कर रही है उसके हवाले से पूछेंगे। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच हो जानेगा। सबसे पहले तो रमज़ान का तो इन्होंने जिक्र किया। अच्छा, रमज़ान में भी जो आपके मुंह से स्मेल आती है वो सब लोगों के नहीं आती, कुछ के आती है कुछ के नहीं आती, उसकी रीजंस क्या हैं? वैसे तो ये स्मेल नबी अलैहिस्सलाम को बहुत पसंद है, हम उसको बिल्कुल नापसंदगी की निगाह से तो अब नहीं देख सकते, लेकिन इसकी रीजंस क्या होती हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं स्मेल क्या होती है, क्यों हमारे बॉडी में हर टाइप बैक्टीरियाज मौजूद है। और अगर वो बैक्टीरिया बहुत वर्स केस में हो जाए जो हमारे मुंह के अंदर हो तो वो उससे स्मेल आ सकती है। बहुत सारे लोग ऑब्वियसली माउथ वॉशेस और अब टूथपेस्ट और उनको प्रॉपर आइडिया नहीं होता कि किस तरह करना है, अगर कर भी रहे हैं तो। और माउथ की स्मेल का एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो गट हेल्थ भी है। बहुत सारे लोग जिनका कहा जाता है कि मैदा ठीक नहीं है, और अगर मैदे का कोई भी इशू हो तो सबसे पहले जो डेंटिस्ट है वो भी ये कहते हैं कि आप किसी गैस्ट्रो को दिखाएं, और उसमें डेफिनेटली कोई ना कोई रीज़न होता है। माउथ वॉशेस और इस टाइप मार्केट में बहुत सारे टूथपेस्ट भी आ गए जिनकी वजह से हम स्मेल से बेहतर कर सकते हैं उसको। उसका सबसे बेहतर तरीका, लोगों को ये भी नहीं पता कि टूथ ब्रश या टूथपेस्ट कौन सा लेना है और कितने टाइम के लिए करना है और किन औकात में करना है। टूथ ब्रश या टूथपेस्ट आपने किस टाइम पे करना है, आपने रात को सोने से पहले करना है, और सुबह में लोग फ़ौरन कर रहे होते हैं, वो सही तरीका नहीं है। आप सुबह में बेशक सिर्फ रिंस कर लें और माउथ वॉश यूज़ करें, और उसके बाद जब आपने ब्रेकफास्ट कर लेना है और फिर आपने काम पे जाना है तो वो एक लंबा गैप होता है, और उस टाइम पे आप माउथ वॉश और प्रॉपर टूथ ब्रश करके और फिर आप अपने काम पे जाएं। लेकिन डॉक्टर रूज, यहाँ पे मसला ये है कि कुछ लोगों को ये भी प्रॉब्लम होती है कि हम नाश्ते से पहले कर लें टूथ ब्रश, नाश्ते के बाद ना किया जाए। बिल्कुल, तो उसकी भी कर सकते हैं 2 दफ़ा दैट बेसिकली बहुत ज़्यादा भी ब्रशिंग हम रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि ऑब्वियसली वो इरोड कर रहा होता है हमारे एनेमल को। सो आइडियली यही होता है कि हम 2 टाइम्स अ डे रिकमेंड करते हैं, इससे ज़्यादा रिकमेंड नहीं करते। और उसका भी एक प्रॉपर तरीका है कि आपने सॉफ्ट ब्रश यूज़ करना है, और ब्रिसल्स आपके बहुत सॉफ्ट होने चाहिए, और आप अच्छा मेडिकेटेड जो भी आपका डेंटिस्ट आपको रिकमेंड कर रहा है, बिकॉज इस टाइम मार्केट में ब्लीडिंग गम्स के लिए एक अलग तरह का टूथब्रश है, टूथपेस्ट है। और एक बहुत बड़ी वजह जो मुंह से स्मेल आने की है वो ये भी है कि लोग प्रॉपर डेंटिस्ट को चेकअप नहीं कराते। वो अपना ब्रशिंग तो कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत हार्ड मटेरियल होता है कैलकुलस, जो हमारे दांतों के ऊपर जम जाता है, और वो प्रॉपर ब्रशिंग से नहीं उतरता। वो जब तक आप प्रॉपर स्केलिंग पॉलिशिंग नहीं कराते तो वो आपके स्मेल आती रहती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना once a year एटलीस्ट आप डेंटल चेकअप कराएं, और अगर कोई भी ऐसा इशू है तो वो डेंटिस्ट आपको प्रॉपर्ली गाइड करेंगे। और डॉक्टर साहब, ये जो दांतों की सफाई की आपने बात की, ठीक है वो तो समझ गए, लेकिन ये बताइएगा कि ये सिर्फ दांतों का ही मसला होता है स्मेल आना? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपके स्टमक में कुछ खराबी थी, इस वजह से भी स्मेल आती है। बिल्कुल बिल्कुल, स्टमक के इश्यूज भी बहुत सारे होते हैं जिसकी वजह से लोगों को प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो रही होती और वो स्मेल आ रही होती है। तो हम उसको प्रॉपर चेकअप करने के लिए हर इंडिविजुअल की एक अलग रीज़न और कॉज हो सकती है। जो मैंने आपको दांतों की सफाई की बात की, जो कैलकुलस होता है, अब ये कि मैंने बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं कि अपनी 50s में 60s में जाके फिर वो एक दफ़ा डेंटिस्ट के पास गए, और कैलकुलस इतना ज़्यादा हो गया तो कि स्मेल भी आ रही है और स्मोकिंग भी चल रही है और ब्लीडिंग गम्स भी है और बहुत सारे इश्यूज़ हैं। तो एटलीस्ट एक हाइजीन जो है, ओरल हाइजीन, इसके बारे में भी बहुत अवेयरनेस की ज़रूरत है पाकिस्तान में, बिकॉज लोग प्रॉपर, एक तो ये कि डेंटिस्ट के पास नहीं जाते, बहुत सारी क्वैकरी है यहाँ पे, और इसके अलावा ये कि एटलीस्ट अगर आप एक चेकअप करवा लें तो आप इन फ्यूचर जो आपको एक्सट्रैक्शन करवानी पड़ती है और वो उन चीज़ों से आप बच सकते हैं। इससे पहले कि गज़ल आप सवाल करें, मैं नंबर भी अनाउंस कर देता हूँ। अगर आपको कुछ सवाल है, मैडम यहाँ पे मौजूद हैं, डॉक्टर साहब मौजूद है, आप कर सकते हैं 051-890
10080512624946 इन दोनों नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। दांतों के मसाइल वैसे हर शख्स को ही होते हैं, पूरे पाकिस्तान से लोग हमें सुन रहे होंगे, तो अगर आपका कोई अनोखा मसला है वो ज़रूर डिस्कस करें डॉक्टर साहब के साथ। डॉक्टर अरूज, मुझे ये बताएं कि मैंने अक्सर सुना है कि लोग ये भी बात करते हैं कि शायद स्लीपिंग भी एक कॉज है कि आपकी मुंह से स्मेल आती है, या फिर आपकी डाइट प्लान ठीक नहीं है, तो क्या ये भी इशू है? बिल्कुल, जब हम रात को ब्रशिंग करने का इसीलिए कहा जाता है या रिंस करने का, क्योंकि हम रात को, आपको पता है, मीठा और लेट नाइट आजकल बहुत ज़्यादा हम लोग खाना खाते हैं और बगैर ब्रश किए हम सो जाते हैं। हमारे मुंह में बैक्टीरिया होते हैं स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, वो पूरी रात ये करते हैं कि वो एक तो खाने के ऊपर अटैक कर रहे हैं और फिर वो एसिड रिलीज करते हैं। वो एसिड जो है वो हमारे दांतों में केरीज कॉज करता है, या हम उसको आम ज़बान में कीड़ा कहते हैं। वो कोई ऐसा कीड़ा नहीं होता, या वो ब्लैक होल्स जो होते हैं वो उन एसिड की कॉजेज होते हैं कि एसिड जो है वो इतना हार्ड स्ट्रक्चर है हमारा एनेमल का, उसको भी वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो इसकी बहुत बड़ी वजह ये कि ऑब्वियसली सुबह जब इतना एसिड भी होगा और जो दांतों के ऊपर एक प्लाक लेयर होती है जो बन जाती है, उसकी वजह से स्मेल आना शुरू हो जाती है। और इसीलिए कहा जाता है कि सुबह आप रिंस करें और प्रॉपर्ली ज़्यादा गैप जो हमारा ब्रेकफास्ट और हमारे काम के दरमियान, मतलब लंच आवर्स तक होता है, तो उसमें भी ब्रशिंग रिकमेंडेड इसीलिए ताकि बहुत ज़्यादा देर के लिए बैक्टीरिया हमारे टीथ में ना रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और जी बता रही थी आप। एक और बड़ी वजह मैं ये बताना चाह रही हूँ कि बॉटल फीडिंग मदर्स करती हैं कि रात को फीडर दे के छोड़ दिया बच्चों को, और आजकल इसीलिए केरीज बहुत ज़्यादा हो गई है बच्चों में, क्योंकि वो रात को जो दूध है वो लगा रहता है दांतों में और फिर सुबह तक वो जो बैक्टीरिया है वो प्रॉपर केरीज कॉज कर चुके होते हैं। तो आजकल हमने ये देखा है कि मदर्स में ये हम अवेयरनेस देना चाह रहे हैं कि आप अगर रात को बॉटल फीडिंग करें तो उसके बाद एटलीस्ट जो भी एज है बच्चे की, आप रिंस जरूर करवाएं, तो वो बहुत ज़रूरी है। मिसवाक कितना इम्पोर्टेंट है अगर मिसवाक कोई शख्स ब्रश नहीं करना चाहता? जी बिल्कुल, मिसवाक बिल्कुल सुन्नत है, और अगर आप सही तरीके से कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छी भी है। आज पाकिस्तान में ये भी आपको पता है कि प्रॉपर चीज़ हम देख तो लेते हैं, या कि कोई कर रहे हैं तो हम अडेप्ट कर लेते हैं। मिसवाक पे एक चीज़ जो बहुत लोग गलत कर रहे होते हैं वो ये होता है कि हम अपने गम्स को बहुत हार्शली ऊपर की तरफ कर रहे होते हैं, क्योंकि हम सिर्फ दांतों के ऊपर मिसवाक नहीं करते, हम अपने गम्स को भी डैमेज कर देते हैं। तो मिसवाक में ये कि एक तो आप प्रॉपर देखें कि आप कौन सी मिसवाक यूज़ करें और उसको सर्कुलर मोशंस में सिर्फ टीथ के ऊपर मुझे करें। रोज आखिर में ये बताएं कि जो बच्चों को मैंने अक्सर देखा है येलोइशपन बहुत ज़्यादा आ जाता है दांतों पर, तो वो उसको ख़त्म करने का क्या तरीका है? येलोइश जो दांत होते हैं उसकी सबसे बड़ी कॉजेज़ जो होती है हमारी कोल्ड ड्रिंक्स है, और चाय, कॉफ़ी, हम ये सब चीज़ें, और स्पेशल में आपने देखा होगा कि वो वाली कैंडीज़ जिसके अंदर बहुत ज़्यादा स्टेनिंग है, जो आजकल बहुत कॉमन है, जेलीज़ है डिफरेंट तरह की, तो उनमें ये होता है कि वो एक आर्टिफिशियल स्टेन डला हुआ है और वही चीज़ जो है वो आपके दांतों में जा रही है। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप जो बच्चों में शुरू से ही आप उनको ये आदत डालें कि जो इस तरह की चीज़ों से अवॉइड करें। ऑब्वियसली अगर इस तरह की चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। आमना हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। आमना, वेलकम टू सुबह की सोच, जल्दी से अपना सवाल कीजिएगा। थैंक यू। मैंने डॉक्टर साहब से पूछा था कि मेरी बेटी 2 इयर्स की हो गई है और उसके अभी तक सिर्फ 6 टीथ है, तो इज दैट कंसर्निंग, या बच्चे एज के मतलब वो आगे निकाल ले? 2 इयर्स 6 टीथ। वैसे तो ये कि बच्चों में एक पैटर्न जो होता है वो ये बिल्कुल नॉर्मल है कि इतने टीथ हों। डिफरेंट एज ग्रुप पे हमें एक एज गैप देते हैं कि इस एज तक अगर इतने टीथ हैं तो ये नॉर्मल है। ऑब्वियसली हर बच्चे में डेवलपमेंटल चेंजेस डिफरेंट होती हैं और हर बच्चे में डिफरेंट टाइम पे टीथ आ रहे होते हैं। कभी कभार ये जेनेटिक भी होता है, अगर पेरेंट्स के लेट आए हैं तो बच्चों के भी लेट आते हैं, लेकिन ये कंसर्निंग तब होता है जब आपका बच्चा 3 इयर्स तक हो गया है और उसके कम टीथ है, तो हम 3 इयर्स तक वेट करेंगे और उसके बाद देखेंगे। चलिए जी डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर रूज हमारे साथ मौजूद थे। ख़वातीन वज़ात यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आपसे कुछ और मेहमानों की मुलाकात करवाएंगे। स्टे विद अस।